गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे क्षितिज से गद्य खंड से बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उसके आगे चलते हैं। कार्तिक महीने की बात अब हो रही है कि कार्तिक का मतलब हुआ कार्तिक महीना जिसको बोलते हैं, जिस समय दुर्गा पूजा वगैरह के बाद का जो समय होता है, दिवाली के समय का। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करता है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और गाने टेरने लगते। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रभाती क्या है। अपने इधर तो नहीं लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने देखा है झारखंड में एक वर्ग है जिसको बैरागी बोलते हैं। वो गांव में होते हैं, हर गांव में। उनका काम होता है कि ये जो धान कटने का, उधर सिर्फ धान की ही फसल होती है ज़्यादातर, तो उसका जो समय होता है वो आश्विन, कार्तिक, अगहन, यही सब होता है। तो उस दौरान वो लोग क्या करते हैं कि खूब सुबह, मतलब भोर में जब अंधेरा होता है, तभी वो एक छोटा सा ढोल, उसको आप मृदंग कह सकते हैं या उसी से मिलता जुलता होता है, और झाल, एक छोटा सा एक झाल होता है, तो वो लेकर उसको बजाते हुए वो कुछ गाते हैं। उस गाने का जो अर्थ होता है या उसमें जो भाव होता है वह यह होता है कि आप सुबह हो गई है, आप जागिए, भोर का समय है, आप जागिए। वो बांग्ला में गाते थे वहाँ, तो उसका मतलब यही होता था कि सुबह हो गई है, अब आप जागिए, अपने काम पर चलिए, खेतों में जाइए। किसानों को जगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। पहले के समय में, राजाओं के समय में, उसके लिए बंदी और चारण कहे जाते थे वो लोग, जो प्रभाती गाया करते थे। राजा को उठाने के लिए या राज परिवार के लोगों को उठाने के लिए संगीत के द्वारा उनको उठाया जाता था। तो उसके लिए लोग होते थे जो कुछ मधुर स्वर में, खास धुन होता है उसके लिए, पॉप और जैज नहीं बजाते हैं उस समय, एक मधुर सा संगीत होता है जिसको बजाया जाता है और उसी धुन में गाने गाए जाते हैं, जिससे लोगों की नींद धीरे से खुल जाए। ऐसा नहीं कि लोग चौंक के उठ जाए। तो उसी को प्रभाती बोलते हैं। प्रभात के समय गाया जाने वाला गीत, उसी को प्रभाती बोलते हैं। तो जो बाल गोविंद भगत थे वह सुबह में गाते थे। कब से कब तक? तो कार्तिक में शुरू करते थे और फागुन, होली के समय तक वो चलता था। भोर में न जाने किस समय वह उठते थे और 2 मील दूर, लगभग 3 किलोमीटर दूर नदी है, वहां से स्नान करके वापस आ जाते थे। गांव के बाहर एक पोखर था जिसके भिंडे पर, पोखर का जो किनारा होता है उसको भिंडा बोलते हैं। यहीं की भाषा है यह, तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि लेखक भी यहीं के थे, मुजफ्फरपुर के। तो झाल को मंजीरा बोलते हैं। झाल जो गया जाता है मंजीरा बोलते हैं। खंजरी एक अलग तरह का होता है मेरे हिसाब से, वो जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे मंजीरे होते हैं, उसको बोलते हैं शायद खंजरी। तो उसको लेकर वो गाने लगते थे और ये कोई जान नहीं पाता था कि कितनी सुबह वो उठते हैं और नदी पर स्नान करने चले जाते हैं। तो एक नियमित उनकी दिनचर्या थी, जिसके तहत वह खूब भोर में उठते थे और जाकर स्नान करके आ जाते थे। और पोखर के भिंडे पर, थोड़ा ऊंचा होता है वो, वहां बैठकर वो गाने टेरने लगते। टेरने मतलब उसकी तान देते थे, जोर जोर से गाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था।
लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोता हूँ, लेकिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, मतलब माघ के महीने में खूब ठंड होती है। माघ हो गया आपका जनवरी, आधा जनवरी के बाद का समय, तो उस समय ठंड बहुत तेज होती है, तो दांत किटकिटाने वाली ठंड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। तो उस भोर में भी उनका संगीत लेखक को पोखरे तक ले गया, मतलब उसने खींच लिया। इनके मन में उत्सुकता जगी कि जाके देखा जाए कि कौन गा रहा है और कैसे गा रहा है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। आसमान में जो तारे चमक रहे होते हैं उनकी तुलना यहाँ दीपक से की गई है। तो तारों के दीपक, रूपक अलंकार है ये, तो तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, मतलब जो सूर्य उगने से पहले का जो समय होता है, जो धीरे धीरे आप देखेंगे, खूब सुबह अगर उठेंगे तो सूर्य उगने से कुछ देर पहले से आपको लालिमा दिखाई देगी, हल्की सी लाली लगेगी कि आ रहा है, कहीं आसमान में दिख रहा है। तो वो शुरू हो गई थी। और शुक्र तारा, भोर का तारा उसको कहा जाता है, अपने यहाँ उसको भुलकुआ भी कहते हैं। वो सुबह में खूब ब्राइट दिखता है, खूब चमकदार दिखता है मकर संक्रांति के समय। तो उसका प्रयोग हमारे यहाँ लोकगीतों में भी किया है, उगलई भुलकुआ करके कुछ छठ कुट का गाना भी है, या शादी में भी गाते हैं लोग। तो वो शुक्र तारा जो है सुबह उसकी चमक को और बढ़ा रहा था, उस लालिमा की चमक को। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। सर्दियों के मौसम में कुहासा होता है, तो खेत और बगीचा सब मानो कुहासे में ढके जा रहे थे और एक रहस्यमय सा माहौल बन रहा था, जिसमें कुछ दिख नहीं रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक उसकी चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बालगोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। अब वो एक कुश की चटाई, कुश एक घास होता है, आप लोग जानते होंगे, नाग पंचमी के समय लोग काट के लाते हैं सुबह सुबह, तो उसी की चटाई जिनके आसन बनाया जाता है, पूजा वगैरह जब होता है तो अपने यहाँ लोग बिछाते हैं उसको। तो वैसे ही एक आसन पर वह बैठे हुए थे और उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, तो वो अपने धुन में गा रहे थे। तो उसमें इतना वो मस्त थे, उसमें मग्न थे कि जब उसी में जोश आता उनको, कोई वैसी पंक्ति आती, कोई ऐसा धुन जब बनता, तो लगता है इसे उठ के खड़े हो जाएंगे गाते गाते। कमली तो बार बार नीचे से, सिर से नीचे सरक जाती। कंबल जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था सिर तक ढक के, वो बार बार उनके हिलने डुलने, उठने की कोशिश करने से वो बार बार नीचे सरक जाती थी। और जो लेखक थे वो तो जाड़े से कांप रहे थे, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही उठते। वो जो गीत गा रहे थे उसमें परिश्रम होता है, तो उसके कारण उनके चेहरे पर श्रम बिंदु यानी पसीने की चमक आ गई थी। लगातार परिश्रम हो रहा था, तो लेखक एक तरफ जाड़े से कपकपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बालगोविंद भगत के चेहरे पर पसीने की चमक थी, जो उनके मेहनत करने से आ गई थी उनके चेहरे पर। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बालगोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। अब आपने
शायद देखा हो ऐसा, जो मंदिरों में या कहीं लोग जुटते हैं, मंगलवार को जुट गए तो हनुमान जी का भजन गाने लगे, या ऐसे भी होली के समय में कुछ लोग जुट गए गांव में और होली गाने लगे। तो उसमें एक प्रक्रिया होती है कि जैसे जो मुख्य गायक है वो गाता है और बाकी लोग उसको संगत देते हैं। संगत देने का कोई कविता भी पढ़नी है इस पर, संगतकार मंगलेश डबराल जी की। तो संगत देने वाले जो लोग होते हैं, जो साथ में बैठे लोग होते हैं, तो मुख्य गायक कोई पंक्ति एक बार गाता है तो उसको वो दोहराते हैं पीछे से, एक कोरस सा माहौल बनता है। तो यह एक माहौल उनके आंगन में गर्मी में चाहे कितनी भी उमस हो वो चलता। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उनका जो स्वर था वह एक निश्चित ताल में, जो उसका धुन होता उस गाने का, उसमें वह ऊंचा होने लगता। एक फिक्स उसकी गति थी कि इस समय ऊंचा होगा, इस समय नीचा होगा, इतनी गति से शब्दों को बोलना है, पंक्तियों को बोलना है। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जब आप संगीत में डूबेंगे तो आपका शरीर, आपका मन उसके हिसाब से प्रतिक्रियाएं करने लगता है। आपका सिर अपने आप हिलने लगेगा, घूमने लगेगा। आपके मन में कभी उत्साह का संचार होगा, कभी आप जोश में आएंगे, कभी आपके रोए खड़े हो जाएंगे। वैसी पंक्तियां जब होती हैं, जैसे इसका एक उदाहरण था, अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले मेरे पिताजी लोग कहते थे कि जब गांव में मकई का सीजन होता था, मकई का बाल को हाथ से छुड़ाया जाता था, उसके दाने को निकाला जाता था। अभी तो थ्रेसर में डालते हैं, तुरंत हो जाता है। पहले क्या होता था कि उसका एक टीला सा बना दिया जाता था मक्के का, बालों का, और गांव के लोग रात में वहां घेर के बैठते थे। उसमें एक दो आदमी का काम होता था कि कोई लोहे का छड़ जैसा पतला लेके या स्क्रू ड्राइवर वगैरह से उसमें एक लाइन उसका दाना निकाल के रखता था, जिससे कि उसमें जगह बन जाए। उसके बाद उसमें कुछ लोग होते थे जो आल्हा गाते थे। आल्हा बड़ा जोशीला लोग गाए। आल्हा उधर जो वीर हुए हैं उनकी कहानी होती थी, तो उसको वो लोग गाते थे। तो बड़ा जोशीला सा छंद में वो गाया जाता था, जिसमें एक बार वो जो उसकी वीरता की बात होती थी, आला लागे गोला लागे जेजवान उनके चारों नाल चितल्ला खाए टाइप का उसकी पंक्तियां होती थी। तो मतलब उसमें एक वीर रस होता था जो सबके अंदर एक उत्साह, एक जोश भर देता था, और लोग मकई के बाल पर उस जोश को निकाल देते। जैसे ही जोर से लाइन ऊपर चढ़ा, एक बार उसको घुमाया, सारा मकई का दाना बाहर। तो ये परंपरागत रूप से होती आई हैं चीजें। तो वैसे ही एक वहाँ माहौल बन जाता था और सभी लोग उसमें झूमने लगते थे उस संगीत में। जैसे जैसे उसकी गति उठती थी, जैसे जैसे माहौल गर्माता था, उसके बाद एक समय आता था कि सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। मतलब सब लोग एक मन से भी और तन से भी झूमने लगते थे, उसमें डूब जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। ऐसा एक समय उसमें आ जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब उनका एक बेटा था और एक पुत्र वधू थी, इसकी चर्चा पहले हुई। तो उनका बेटा जिस दिन मरा, उस दिन उस संगीत का चरमोत्कर्ष देखा गया। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। वो थोड़ा सीधा सा था। कुछ लोग होते हैं जो सीधे साधे होते हैं, बहुत एक्टिव नहीं होते हैं ज़्यादा, तो उनका बेटा वैसा ही था, थोड़ा मंद बुद्धि जैसा था, सीधा सा था। लेकिन इसके कारण वह उसको बेइज्जत नहीं करते थे कि अरे ये तो किसी काम का नहीं है, तो खत्म है, इससे तो कुछ होता नहीं है, ऐसी बातें नहीं करते थे। उसको ज़्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखना चाहिए या ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अब कितनी बड़ी बात है यहाँ जो कही गई है, हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए। एक संदेश है कि बाल गोविंद भगत एक बहुत ही एक्टिव आदमी थे, क्रियाशील व्यक्ति थे, हमेशा कुछ न कुछ करते थे, बहुत मेहनती थे। और उनका बेटा थोड़ा मंद बुद्धि था, सीधा सा था।
लेकिन वो उसको ज्यादा मानते थे। इसका तर्क उनके पास क्या था, कारण क्या था कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको ज्यादा सहानुभूति, ज्यादा प्रेम, ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, ज्यादा केयर की जरूरत होती है। जो खुद में सब तरह से समर्थ है उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही कर लेगा अपना सब कुछ। लेकिन जिनको दिक्कत है हम उनकी मदद करते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, उनको सहारा देते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। समाज में हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनका मजाक न उड़ाएं, उनकी जहाँ तक हो सके मदद करें, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। यह उनके भाग्य में था कि उनकी बुद्धि कमजोर है, उसको वो बना नहीं सकते हैं ठीक, या किसी तरह की विकलांगता, किसी तरह की अक्षमता जो लोगों में होती है, कोई अंधा होता है, कोई बहरा होता है, कोई लंगड़ा होता है, वो उसका कुछ कर नहीं सकता है, वो उसके हाथ की चीज ही नहीं थी। तो अब उसके साथ वो हो गया है तो उसको उसके साथ ही जीना है, उस अक्षमता के साथ ही जीना है। वो अपना प्रयास भले करता है, हमारा फर्ज है कि हम उसको चिढ़ाएं नहीं, मजाक नहीं उड़ाएं या उसको हेय दृष्टि से नहीं देखें, बल्कि उसके साथ सहानुभूति रखें, उसकी मदद करें, उसको ज़्यादा प्यार दें, उसको ज़्यादा हमदर्दी दिखाएं। उसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम पूरे हैं। उसकी किस्मत में ये नहीं था कि वह पूरा रहे, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत रह गई। ये उसके हाथ में नहीं था कि उसको उसने जानबूझकर खराब कर लिया है, ऐसा नहीं। तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा निगरानी, ज़्यादा प्यार होना चाहिए। बाल गोविंद भगत ने बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बड़ी इच्छा से, बड़े प्रेम से, बड़े मन से उसकी शादी कराई थी कि पतोहू आएगी तो वो और अच्छे से देखभाल करेगी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। जो उनकी पुत्रवधू थी वह भी बड़ी अच्छे गुणों वाली और संस्कारी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। वो इतनी संस्कारी थी, सब कुछ उसका अच्छा था, चाल चलन, बात व्यवहार सब कुछ बहुत बढ़िया था। वो जैसे ही आई कि उसने घर के सारे प्रबंधन को संभाल लिया, जैसा कि स्त्रियां करती हैं, उसने भी संभाल लिया और बाल गोविंद भगत को उसने इन चिंताओं से मुक्त कर दिया। निवृत्त करना मतलब मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। लोग तो बाल गोविंद भगत को देख रहे थे, घर में उनका बेटा बीमार है तो इसकी फुर्सत, ज़्यादातर ऐसा ही होता है समाज में। लोग ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पर जो उनके सामने नहीं होता, तो इसकी फुर्सत लोगों को कहा। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। आप देखेंगे कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं रोज उस पर आप कभी सोचते हैं, एक बार भी आपके दिमाग में वो नहीं आता, लेकिन उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपके मन में एक चुभन सी होती है, आपको तुरंत उस पर ध्यान देने का मन करता है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मृत्यु को कहा गया है कि वह लोगों का ध्यान खींच ही लेती है, उससे आप नहीं बचकर निकल सकते हैं, वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहल बस उसके घर गए, उनके घर गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल दी। अब जब इन्होंने लेखक ने सुना और लोगों ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो कुतूहल हुआ कि अब बाल गोविंद भगत क्या करेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। तो उस कुतूहल बस वो वहां देखने गए, उत्सुकता हुई। तो उन्होंने क्या देखा, देखकर दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए, चौंक गए देखकर। क्या देखा कि आंगन में एक चटाई पर उसको लिटा रखा था, बेटे के शव को, और उसको एक सफेद कपड़े से ढक कर रखा हुआ था। बाल गोविंद भगत अपने घर के आसपास कुछ फूल हमेशा ही रोकते थे, रोपना मतलब लगाना। तो उनमें से ही कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए और फूलों के साथ कुछ तुलसी के पत्ते भी थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और
उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। अब असल आश्चर्य की बात, बाकी चीज़ें तो सामान्य थी, ऐसा होता ही है, लेकिन वहाँ आश्चर्य करने लायक बात क्या थी कि उसको लिटा रखा था, उस पर सब जो सफ़ेद कपड़ा, फूल, तुलसी दल सब डाला हुआ था, एक दिया जलाया हुआ था सिरहाने, लेकिन वह बगल में बैठे आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, वही पुराना स्वर था जैसा वो हमेशा गाते थे, उसी तरह मग्न होकर गाए जा रहे थे। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने लगते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। बाल गोविंद भगत गाते गाते कभी कभी पतोहू के पास जाते और उसको समझाते कि तुम रो मत, इसका उत्सव मनाओ, कि उसका शरीर छूट गया, वह कष्ट में था, उसका शरीर छूट गया और वह ईश्वर से जा मिला, यह तो खुशी की बात है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की जो मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, यानी उसको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और वह अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। करीबन हर धर्म में ये बात अलग अलग तरीके से मानी जाती है। तो वो भी यही बात अपनी पतोहू को समझा रहे थे कि ये तो नश्वर शरीर था, जिसको एक दिन छूटना ही था, मरना सबको है, इसीलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। यहाँ जो आते हैं उनको मरना ही होता है। तो वह अपने पतोहू को इतनी बड़ी बात समझा रहे थे, इतने बड़े ज्ञान की बात समझा रहे थे कि आत्मा परमात्मा से जा मिली, इसकी जो आत्मा थी वह ईश्वर से जा मिली। भला इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होती है, इसमें रो क्यों रही है। एक विरहिणी यानी एक वियोगिनी अपने प्रेमी से जा मिली। हमारी आत्मा को वह विरहिणी का संज्ञा दे रहे हैं कि जो विरहिणी आत्मा थी, जो यहाँ कष्ट में फंसी हुई थी, मोह माया में फंसी हुई थी, वह यहाँ से छूटकर ईश्वर से जा मिली है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, यह तो खुशी की बात है। यह अपनी पतोहू को वो समझा रहे थे। अब लेखक कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया। बाल गोविंद भगत जो भी कह रहे थे, लेखक को लगा कि पागल हो गया है, बेटा मर गया तो इनका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बैठ के उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कई पंथों में, शायद कभी पंथ में भी ऐसा होता है कि लोग बाजा वगैरह बजाते हुए अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। तो उसके पीछे वही कारण होता है कि यह दुख की बात नहीं है, यह तो खुशी की बात है कि इनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो यह चीज उनके दिमाग में बैठा हुआ था और वह पूरे विश्वास के साथ अपनी पतोहू को यह समझा रहे थे। उनका जो विश्वास था वह अपने चरम पर था, पराकाष्ठा पर था, वह डिगने वाला नहीं था, इसीलिए वह मृत्यु पर विजयी हो रहा था। उनको मृत्यु का दुख होने के बजाय यह समझ में आ रहा था कि इसको तो मुक्ति मिल गई। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही याद दिलाई उसने। अब सोचिए, बेटे का क्रियाक्रम था, उसको बहुत आडंबर युक्त नहीं किया, सीधा साधा तरीका अपनाया और आज पतोहू से दिलवाया। अब यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने स्त्री के अधिकारों के बारे में क्या सोचा। हमारे समाज में जो स्त्रियां होती हैं वो वहाँ तक जाती भी नहीं है जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, उधर उनको जाना भी नहीं होता है, जो नियम है। लेकिन इन्होंने उससे आग दिलवाई। श्मशान में जाकर आग देना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, जाना ही अलाउड नहीं था। उसका वो जो नियम होते हैं मृत्यु से संबंधित, अंतिम संस्कार से संबंधित, उसमें महिलाओं को घर तक ही रहना है, लेकिन उन्होंने आग दिलवाई। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जो सोच थी, उनके जो सोचने का स्तर था, वह उनके रहन सहन, उनके परिवेश से कितना ऊपर था। वह महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दे रहे थे। आग दिलवाना का मतलब क्या हुआ, बेटा आग देता है, लड़का आग देता है, नहीं तो पति देता है अगर स्त्री मर गई, लेकिन पत्नी नहीं देती है। वैसी स्थिति में फिर पिता देता है या कोई नजदीकी संबंधी अगर कोई नहीं हो। लेकिन इन्होंने बराबरी का अधिकार देते हुए, अगर पत्नी मरे तो पति आग दे सकता है, तो पति मरा तो पत्नी क्यों नहीं दे सकती।
इस हिसाब से उन्होंने महिलाओं को बराबरी के अधिकार का पालन किया और वहां उसको लागू करके समाज के सामने एक उदाहरण रखा। किंतु ज्यों ही, अब आगे देखिए उन्होंने क्या किया, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, यानी क्रियाक्रम हुआ, कि वैसे ही उन्होंने मायके से उसके भाई को बुलवाया और क्या कहा कि इनको साथ ले जाइए। आप आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा दे। अभी काफी कम उम्र की थी पतोहू भी, तो उन्होंने आदेश दिया उसके भाई को बुलाकर कि इसको ले जाओ, इसका यहाँ का काम खत्म हुआ, इसकी दूसरी शादी करवा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। पतोहू कितनी संस्कारी थी कि वह सिर्फ अपना जीवन नहीं देख रही थी, वह देख रही थी कि ऐसे व्यक्ति का एक सहारा होना चाहिए। इस बुढ़ापे में इनको कौन देखेगा। तो वह रो रो कर कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो एक चुल्लू पानी आपको कौन देगा, कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। ये प्रश्न पूछ रही कि आपको देखने, कहने का मतलब कि आपकी देखभाल कौन करेगा। एक चुल्लू पानी देने का यह अर्थ है कि आपकी देखभाल कौन करेगा, आपकी छोटी छोटी जरूरतें भी कौन पूरा कर पाएगा। मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और यह दलील, इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो पतोहू ने बहुत जिद किया कि आप मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी बुढ़ापे में देखभाल करूंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने निश्चय ले लिया था कि मेरे कुछ सालों की जिंदगी के चलते इसकी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद की जाए। तो उन्होंने निर्णय ले लिया था। वो बड़े जागरूक व्यक्ति थे अंदर से। उन्होंने निर्णय ले लिया था और इसके लिए उन्होंने शर्त रख दी कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं यह घर छोड़ के चल दूंगा। तो अंततः पतोहू को उनकी बात माननी पड़ी और वह वहां से चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। तो उनकी पतोहू जो है अंततः चली गई। चलिए इसको आज यही खत्म करते हैं। जो वीडियो का लिमिट होता है वो खत्म हो रहा है, फिर बीच में ही बंद ना हो जाए। तो आज इसको यही खत्म करते हैं। आप लोग इसको पढ़ के और एक बार इसके प्रश्न अभ्यास को ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसमें देखिएगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं। इससे आपको आसानी रहेगी। जब मैं उसकी बात करूंगा प्रश्न अभ्यास की, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।